पढ़े लिखे लोगों का कंप्यूटर करने लगा और अनपढ़ लोगों का काम ट्रैक्टर, बुलडोजर, जेसीबी मशीनें। तो अब न तो पढ़े लिखे लोगों के लिए काम रहा और न अनपढ़ लोगों के लिए काम रहा। अगर हम मशीनों से उत्पादन नहीं कराएंगे तो हमारी जीडीपी गिर जाएगी, और अगर हम मशीनों से उत्पादन कराएंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। मेरा सीधा सा कहना है, मशीन के दो रोल हैं। एक भूमिका यह है कि वो पैदावार बढ़ाती है, दूसरी भूमिका यह है कि वो किसी को बेरोजगार करती है। तो जो पैदावार बढ़ाने से जिसने पैसा कमाया और जो बेरोजगार हुआ, सरकार को बीच में पंचायत करनी चाहिए कि आप मशीन से पैसा कमाए हैं और आप बेरोजगार हुए। तो दोनों के बीच सरकार को पंचायत करनी चाहिए थी, क्षतिपूर्ति का कंपेंसेशन मैनेजमेंट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मशीन से जो पैसा पैदा हो रहा वो अलग से गणित लगाई जानी चाहिए, और मशीन की मेहनत से पैदा हुए धन पर देश के वोटरों का अधिकार है, और जो इंसान से पैदा हुआ धन है वो उसका अधिकार है जिसका वो पैदा कर रहा है। तो इस तरीके से साम्यवाद पूंजीवाद का एक बैलेंस कायम हो जाता। आप जो वोटरशिप स्कीम की बात करते हैं, करीब 6,000 रुपये आप बोल रहे हैं कि सबको मिलना चाहिए जी। तो इसके लिए बजट में पैसा कहां से आएगा, किस तरह से इसका प्रावधान होगा? पैसा देश में है तभी तो आप कह रहे हैं कि 12,000 रुपये शेयर आ रहा। अब वोटर के पास नहीं है, मशीन जिनके पास जितनी ज्यादा है उनके पास ज्यादा पैसा, उनके पास मशीन ने पैसा फेंक दिया है। ये मशीनें पानी के टुल्लू पंप की तरह काम कर रही हैं। गरीबों और मध्य वर्ग से यहां से पानी उठाती हैं, पैसे का पानी, और अमीरों के यहां फेंक रही हैं। तो अमीरों के यहां पैसा है, संपन्न लोगों के यहां पैसा है, वो पैसा उनका नहीं है, वो मशीन की मेहनत का है। जब आपने मुझे बेरोजगार बनाया, अब आपके पास पैसा गया, तो आपके पैसा वास्तव मेरा था, लेकिन इस पर चूंकि देश में बहस नहीं हुई, इसलिए वो पैसा आप मान के रखे हुए हैं। सरकार को हम ये कह रहे हैं कि जब 12,000 रुपया एक आदमी का हिस्सा है तो संपन्न लोगों पर प्रत्यक्ष कर लगाएं, डायरेक्ट टैक्स लगाएं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएं कि आप बिक्री कर बढ़ा दें, एक्साइज टैक्स बढ़ा दें, तो इससे तो महंगाई बढ़ जाएगी। जी। हम चाहते हैं कि ऐसा टैक्स लगाया जाए कि महंगाई ना बढ़े लेकिन पैसे के इंतजाम हो जाए। इसके लिए आपको कराधान बढ़ाना पड़ेगा, संपन्न लोगों पर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, वहां से पैसा लेकर के देश के वोटरों के बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा, तो वोटरशिप लागू होगी। यह व्यवहारिक है, संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हमसे साझा करने के लिए।